हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो क्लास 10 से संबंधित है। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रिया, उसी के प्रकार पर आधारित है हमारा आज का वीडियो। तो जो भी 10th के स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो सीबीएसई बोर्ड से हो या बिहार बोर्ड से, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें सबकी परिभाषा बताने जा रहा हूँ उदाहरण के साथ। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जब एक ही पदार्थ के दो परमाणु आपस में या दूसरे तत्व के परमाणुओं से एक निश्चित अनुपात में अभिक्रिया करके एक नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे H2+O, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का गुण अलग होता है, लेकिन जो इनसे मिलकर जो तीसरा पदार्थ बनता है जल, उसका भी गुण इन दोनों के गुण से भिन्न होता है। तो आइए जानते हैं इसके प्रकार के। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार मुख्यतः 5 होते हैं। पहला है संयोजन अभिक्रिया, जिसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। दूसरा है विघटन या अपघटन अभिक्रिया, जिसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं इंग्लिश में। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। चौथा है उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। पांचवा है ऑक्सीकरण, जिसको उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। और छठा है अवकरण अभिक्रिया, जिसको हम लोग अपचयन भी कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो पहले के बारे में जानते हैं, संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारकों के मिलने से एकल प्रतिफल बनता है, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जब जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो अभिकारक मिलकर के एक प्रतिफल का निर्माण करते हो, तो उसे कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। जैसे CaO+H2O मिलकर बना रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CO मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड, H2O मतलब होता है जल। दोनों जब अभिक्रिया करते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट एग्जांपल है सोडियम और क्लोरीन मिलकर के बना रहे हैं सोडियम क्लोराइड। तो ये था संयोजन अभिक्रिया। या अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अपघटित होकर दो या दो से अधिक प्रतिफल बनाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। जैसे हो गया कैल्शियम कार्बोनेट अपघटित होकर बना रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से अलग कर देता है, तो उसे हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे लोहा, इस मतलब होता है ठोस अवस्था, एक से मतलब होता है जलीय विलयन की अवस्था। तो लोहा और कॉपर सल्फेट के बीच जब क्रिया होती है तो फेरस सल्फेट बनता है और कॉपर विस्थापित हो जाता है। चौथा है उभय विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों के आदान प्रदान होने से नए प्रतिफलों का निर्माण होता है, तो उसे कहते हैं उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच अभिक्रिया हो रहा है, तो बन रहा है NaCl और बेरियम सल्फेट बन रहा है। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। पहले वाला रिएक्शन देखिए, C+O2 मतलब कार्बन का ऑक्सीजन अणु से संयोग हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीजन से संयोग हो रहा है, तो यह अभिक्रिया होगी ऑक्सीकरण। दूसरे वाले में हाइड्रोजन सल्फाइड की अभिक्रिया हो रही है आयोडीन से। इसमें हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है, निष्कासन होकर के ये आयोडीन के साथ जुड़ करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है और सल्फर विस्थापित हो जाता है। नेक्स्ट है अवकरण अभिक्रिया, जिसको हम लोग अपचयन भी बोलते हैं, इंग्लिश में रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, तो उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का निष्कासन होता है या हाइड्रोजन का संयोग होता है,
तो उसको कहेंगे अवकरण अभिक्रिया। जैसे कैल्शियम क्यूप्रिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया होती है तो कॉपर बनता है और जल बनता है। इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है तो जल बन रहा है। दूसरे वाले में हो रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन की अभिक्रिया हो रही है तो बन रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड और सल्फर विस्थापित हो रहा है। तो ये थे रासायनिक अभिक्रिया और उसके प्रकार। इसके अलावा एक और है जिसको हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स मतलब होता है कि जब दोनों अभिक्रियाएं मतलब ऑक्सीकरण और अवकरण की अभिक्रियाएं साथ साथ होती है तो उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग।